मॉर्निंग शिफ्ट में जो अपर प्राइमरी का भी पेपर हुआ है उसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर देंगे। इंग्लिश उर्दू को छोड़ करके बाकी यहाँ पर जो भी हैं, और मैथ्स को यहाँ पर हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो आर्ट साइड वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके यहाँ पर सारे के सारे सॉल्यूशन होने वाले हैं। तो सभी प्रश्नों के हम यहाँ पर आंसर ही बताएंगे, फटाफट आंसर बताएंगे, आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से आंसर यहाँ पर सही हो रहे हैं। अब देखिए, जैसा कि यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया, सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। तो सीधा आंसर हम बताएंगे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार होती है। कैसी होती है? सुविधाकर्ता। बहुत बार ये प्रश्न हमने रिपीट कराया। अगला प्रश्न, अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि, यह भी प्रश्न हमने बहुत बार करवाया। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर था ऑप्शन डी। ठीक है, तो अपने अपने आंसर जो है यहाँ पर हम गोला बना रहे हैं, इनको टिक करना है, यह आंसर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 4th, किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी सबसे सीधा प्रभाव पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? तो आप बताएंगे दृढ़ता और प्रयास पर। अगला प्रश्न देखेंगे, पठार को निम्न तरीकों से पार किया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे पार करेंगे? तो आप आंसर अपना टिक करेंगे, शिक्षण की रणनीति बदलना। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर था इक्विटी समानता से अलग है, क्योंकि इक्विटी का मतलब है, इक्विटी का हमें मीनिंग बताना था। इसका राइट आंसर था ज़रूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता। अगला प्रश्न पूछा गया, किशोरों को देखा स्वायत्तता की आवश्यकता, ठीक है, होती है क्योंकि। तो ये प्रश्न पूछा गया, इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, वे स्वतंत्रता चाहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 8, घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यावरणीय वयस्क कारक, पर्यावरणीय कारक, इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 9, पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस चीज़ की कमजोरी झलकती है। तो देखिए, इसका राइट आंसर था यहाँ पर ऑप्शन ए, आत्म नियमन। अगला प्रश्न देखेंगे, स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास को निम्न तरीकों से प्रभावित करता है। तो वो तरीके कौन से हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था, पाठ्यक्रम और शिक्षक। ठीक है, तो राइट आंसर था यहाँ पर ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 11। 11 का राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे, यदि कोई किशोर कठिन कार्यों को करने से इनकार करता है तो यह दर्शा सकता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर था असफलता का भय। अगला प्रश्न पूछा गया, प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है, अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों को देर रात तक जागना मुख्य रूप से निम्न में से कौन से कारणों से होने वाली कठिनाइयों का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर इसमें था पर्यावरणीय कारक। अगला प्रश्न देखेंगे, कक्षा में होने वाली बहसें, यानी यहाँ पर बातचीत जो होती है, तो कक्षा में होने वाली बहसें डैश के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर था संज्ञानात्मक संघर्ष। अगला प्रश्न पूछा गया, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 14, समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं हैं। तो इसका राइट आंसर इसमें था सम्मान और सहभागिता। अगला प्रश्न, आशुबेल के अनुसार सीखने में विफलता तब हो सकती है। तो इसमें राइट आंसर था शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है। शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है, ये राइट आंसर था। अगला प्रश्न, सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है। इसमें राइट आंसर था सहपाठियों के सहयोग को बढ़ाना।
अगला प्रश्न पूछा गया, बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है? इसमें इसका राइट आंसर था, विकास जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक जारी रहती है, यानी जीवन पर्यंत चलती है। अगला प्रश्न देखेंगे, लिखा है, आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत इसका समर्थन करता है। तो इसका राइट आंसर था संज्ञानात्मक सहारा। अगला प्रश्न पूछा गया, अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है। इसका इसमें राइट आंसर था, शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण। अगला प्रश्न देखिए, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक किसी सीखने वाला, तो इसका राइट आंसर था तैयार हो। ठीक है, ये इसमें राइट आंसर था। 21 का, किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है, जो निम्नलिखित संकेत देता है। इसमें इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, विकासात्मक संक्रमण कठिनाई। अगला प्रश्न है, ग्रुप प्रोजेक्ट डैश द्वारा सीखने को बढ़ावा देता है। तो इसमें इसका राइट आंसर था, साझा तर्क को प्रोत्साहित करके। अगला प्रश्न पूछा गया, सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा है। तो इसमें इसका राइट आंसर था, अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अगला प्रश्न देखेंगे जो पूछा गया, किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है। क्या करता है? तो आप बताएंगे चिंता और भ्रम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो था डी। 25 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे, एक कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है, सबसे समावेशी रणनीति होगी। तो इसका जो राइट आंसर था इसमें, वो सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, अवधारणा मानचित्रण जैसी शिक्षण रणनीतियाँ डैश को बढ़ाती हैं। किसे बढ़ाती हैं? तो इसका इसमें राइट आंसर था, ज्ञान का संगठन बढ़ाती हैं। किसे बढ़ाती हैं? ज्ञान का संगठन को बढ़ाती हैं। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर था। अगला प्रश्न, केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से डैश द्वारा प्रोत्साहित होता है। किससे? तो आप इसका राइट आंसर देखेंगे, बाहरी प्रेरणा। अगला प्रश्न, अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधाकार को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। किसे देनी चाहिए? तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे शांत और सम्मानजनक चर्चाएं। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सीमित है, क्योंकि यह क्यों सीमित है? इसका राइट आंसर था, संज्ञान की उपेक्षा करता है। किसकी? संज्ञान की उपेक्षा करता है। अगला प्रश्न पूछा गया, कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है? तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर था, दंड आधारित नियंत्रण। अगला प्रश्न देखेंगे जो हिंदी के अब क्वेश्चन को मिलाएंगे। देखिए यहाँ पर अब हिंदी में आप अपने आंसर देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पर मेघ का समानार्थी पूछा गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर था बादल। यहाँ पर रा के साथ ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लगा दी जाए। ठीक है, रा के साथ। ठीक है, रा के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा कहाँ लगती है? तो आप बताएंगे यहाँ पर बीच में लगती है। अब लिखा ही जाता, आप लोग देखते ही हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, मेज पर पुस्तक रखी है, यह कौन सा वाक्य है? ये तो बहुत ही सिंपल था, यह कौन सा है? तो आप बताएंगे सरल वाक्य, क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल सी बात है और एवं ऐसे शब्द आए ही नहीं जो संयुक्त वाक्य की तरफ इशारा करें। अगला प्रश्न पूछा गया, संयुक्ताक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच क्या नहीं होता है? तो आप बताएंगे यहाँ पर स्वर नहीं होता है। अगला प्रश्न, किला कीला युग्म शब्दों का सही अर्थ बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर था, तो देखिए यहाँ पर जहाँ किला मीन्स होता है दुर्ग,
और यहाँ कीला यानी लोहे या अन्य धातु की बनी कील, उसे ही हम कीला कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रवदन का सही समास विग्रह रूप चयनित कीजिए। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर था ऑप्शन सी, चंद्र के समान वदन। अगला प्रश्न, ध्यानपूर्वक यह शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? तो देखिए, ध्यानपूर्वक ये रीतिवाचक का उदाहरण है। निम्न में से पाई, ठीक है, देखिए पाई वाले व्यंजनों के साथ नीचे तिरछी रेखा के रूप में लगे रा युक्त शब्द को चुनिए, जो नीचे रा लगाया जाता था। ठीक है, अब देखिए नीचे रा जो लगेगा, इसमें राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसका आंसर हम जो है उसमें देंगे, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको शेयर कर देंगे 38 हिंदी में। अगला प्रश्न देखेंगे, तरंग और तुरंग युग्म शब्दों का सही अर्थ चयनित कीजिए। देखिए इसका राइट आंसर इसमें था ऑप्शन ए, तरंग में से होता है लहर और तुरंग में से होता है अश्व यानी घोड़ा। 40 का देखेंगे, महल शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताना था, यानी विपरीत शब्द बताना था, अपोजिट वर्ड। तो महल का इसमें राइट आंसर था झोपड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर। चलिए देखिए, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द का उपयोग करते हैं, वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर था द्विज। अगला प्रश्न पूछा गया, निह प्लस चल का संधि रूप क्या है? तो इसका यहाँ पर राइट आंसर था ऑप्शन डी, निश्चल। अगला प्रश्न देखिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना अर्थ, इसका अर्थ पूछा गया था। इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, शर्म अनुभव करना। अगला प्रश्न, दंत का तद्भव रूप है, तो आप यहाँ पर बताएंगे दांत, पूछा गया था, आंसर था दांत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में संबंध बोधक अव्यय को पहचानिए, तो यहाँ पर था इसका राइट आंसर की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया, राम प्लस आलय का संधि रूप क्या था? तो इसका राइट आंसर था यहाँ पर रामालय। अगला प्रश्न देखेंगे, जो पूछा गया, घाट घाट का पानी पीना अर्थ। देखिए इसका यहाँ पर राइट आंसर था काफ़ी अनुभव होना। अगला प्रश्न पूछा गया, भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है? इस वाक्य में दूध कौन सी संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर था द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, त्र जो है व्यंजन की किन दो वर्णों से मिलकर बना है? त्र जो है दो वर्णों से, दो व्यंजन के वर्णों से मिलकर बना है, लेकिन वो कौन से थे? देखिए इसका राइट आंसर था त, हलंत लगेगा और प्लस रा, त्रा। अगला प्रश्न पूछा गया, अनुस्वर युक्त नामक मानक शब्द चुने। तो यहाँ पर अनुस्वार युक्त मानक शब्द हमें बताना था। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, यानी संगठन। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 51। देखिए, दुष्चरित का सही समास विग्रह रूप चुने। यहाँ पर इसका राइट आंसर था बुरा है जो चरित्र। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से अर्धविराम यानी ये वाला का सही प्रयोग कौन सा है? तो सही प्रयोग इसमें बताना है कौन सा है। तो 52 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, राम स्कूल गया श्याम घर पर रहा। अगला प्रश्न, श्याम पानी पीता है, बताइए कि इसमें क्रिया किस प्रकार की है? श्याम पानी पीता है। अब देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर जो था एक कर्मक क्रिया। अगला प्रश्न, उचित विराम चिन्ह लगाएं, मुझे आम, सेब, केला और अंगूर पसंद हैं। 54 का यहाँ पर राइट आंसर था मुझे आम, और ये कॉमा कॉमा लगेगा सभी के बीच में, लास्ट वाले से पहले यहाँ पर और लग जाता है। डी वाला ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न, उसका सिर खुजलाता है, यह कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर था अकर्मक क्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न, मेरा विचार है कि आज घूमने चलें, यह कौन सा वाक्य है? यहाँ पर इसका राइट आंसर था मिश्र वाक्य, क्योंकि यहाँ पर की शब्द का उपयोग किया गया है।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57, इनमें से देशज शब्द चुने। तो देशज शब्द बताना है, तो इसका सीधा सा राइट आंसर था गड़बड़। अब देखिए यहाँ पर एक पैसेज पूछा गया था, तो पैसेज हम नहीं पढ़ेंगे, बशर्ते आप यहाँ पर अपने आंसर मिला लेंगे। गद्यांश के अनुसार हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना किसके बराबर है। तो इसका राइट आंसर इसमें बताना था, इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, आधी कहानी जानने के बराबर। अगला प्रश्न 59, गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कलाओं का अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की डैश है। तो क्या है, तो आप बताएंगे यहाँ पर पहचान है। प्रश्न संख्या 60, गद्यांश के अनुसार उत्तराखंड के ऐपण को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर था चौकपूर्णा। ठीक है, इस तरह से हमने हिंदी के भी आंसर यहाँ पर देख लिए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, जो सब्जेक्ट आया है संस्कृत, तो संस्कृत में हम सीधा आंसर बताएंगे, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे 61 पर देखिए ऊपरी शब्द का विलोम, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था ये था पहला वाला, ठीक है, यानी अधा। अगला था 62 नंबर का। अब यहाँ पर देखिए उच्चय शब्द का यहाँ पर विलोम शब्द पूछा गया था, विलोम पूछा गया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था नीचय। अगला प्रश्न था यहाँ पर ऐसे रूप का लिंग और वचन बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन ए था। ठीक है, नपुंसक लिंगम एक वचनम। अगला प्रश्न पूछा गया नेत्राण शब्द का वचन रूप पूछा गया था, तो ये कैसा है, तो आप अपने यहाँ पर इसका आंसर बताएंगे बहुवचनम है। अगला नयति रूप किस लकार से संबंध है। अब देखिए इसका यहाँ पे जो राइट आंसर था वो लट था, डी ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न देखिए रसेन पूर्णम के लिए कौन सा समस्त पद उचित। अब देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन बी था रस पूर्णम। अगला प्र प्लस लिख धातु में ल्यप प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप उचित है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन बी था। ठीक है, प्रलिव्य यहाँ पर। ठीक है, अरे ऑप्शन बी आप यहाँ पे टिक करिएगा, देखिएगा, देखिए पढ़ने में हो सकता है थोड़ा सा वो रहे। बाकी देखेंगे आकाशम शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर था नभ, यानी ऑप्शन बी वाला। 69 का देखेंगे लघु कार्यम के लिए कौन सा समस्त पद उचित है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन ए था लघु कार्य। 70 का देखेंगे तत् प्लस क्षणम में व्यंजन संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन बी था तत्क्षणम। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्रीडकः मित्राय कंदुकम यच्छति वाक्य में मित्राय किस कारक का उदाहरण है। तो इसका यहाँ पर राइट जो आंसर था संप्रदानम। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया कर्म कारेण यंत्रण चलते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है। तो 72 का यहाँ पर जो राइट आंसर था ये कर्मवाच्य था। अगला प्रश्न देखिए परिवर्तते शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो इसमें उपसर्ग बताना था। यहाँ पर इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी प्र, इसमें उपसर्ग था। अगला प्रश्न दीर्घा रज्जु पद में विशेषण पद कौन सा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर था दीर्घा। अगला प्रश्न सहसा मेघ गर्जति गगने वाक्य में अव्यय पद कौन सा है। तो यहाँ पर अव्यय जो शब्द था वो सहसा था। अब यहाँ पर इस साइड में मिलाएंगे अपने आंसर 76 का यस प्लस गानम में विसर्ग संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन ए था यशोगानम। अगला जलम शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर था तोयम। अगला राजकुमारा हस्तेन द्वारम उद्दाटयति वाक्य में हस्तेन किस कारक का उदाहरण है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन बी था देखिए कर्णम। अगला वंदनम कमलम इव शोभते वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर अलंकार जो था ऑप्शन ए था यहाँ पर, यानी उपमा अलंकार है। 80 का जनैः
देखिए सभ्याम हसते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है, तो वाच्य इसमें कौन सा था। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी था भाववाच्यम। अगला प्रश्न 81, गुणेन संपन्न के लिए कौन सा समस्त पद उचित है। यहाँ पर इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी गुण संपन्न। अगला प्रश्न देखिए व्याधः पुनः पश्यति वाक्य में अव्यय पद कौन सा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर था पुनः। अगला 83 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, प्रवेशा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी था प्र। अगला कर्त शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप क्या है, 84 का यहाँ पर राइट आंसर था कर्तारः। अगला 85 का देखेंगे, करिष्यति रूप किस लकार से संबंध है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर था लट। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। 86 का देखेंगे, पथिका शब्द का षष्ठी एक वचन रूप क्या है, तो 86 का यहाँ पे जो राइट आंसर था ऑप्शन बी था पति कस्य, पथि कस्य। 87 का देखेंगे, भू धातु में कृत प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप उचित है, तो 87 का यहाँ पे जो राइट आंसर था भूत्वा, ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक गद्यांश दिया गया था, सीधा आंसर देखेंगे। देखिए पठनम कस्य वृद्धे साधनम अस्ति, तो यहाँ पर था राइट आंसर ज्ञानम ज्ञानस्य। ठीक है, अगला प्रश्न इसका देखेंगे, कान पुस्तकानि पठनी यानी, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन डी था, जो सबसे लंबा था वही इसमें राइट आंसर था। देखिए विविध पठनात् किम भवति, तो 90 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे विचार विस्तारः, तो ऑप्शन डी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर था। अगला सब्जेक्ट देखेंगे सामाजिक अध्ययन, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था ये आर्ट साइड वाले स्टूडेंट्स के लिए ये सॉल्यूशन दे रहे हैं, बाकी आर्ट साइड वाले अब मैथ और जो साइंस के बचे हैं वो अलग से हम दे देंगे आपको आंसर, क्या क्या उसका सटीक आंसर है। अब देखिए यहाँ पर 91 का राइट आंसर देखेंगे, वैदिक भारत में प्रयुक्त जनपद शब्द में प्रयुक्त संस्कृत शब्द पद का शाब्दिक अर्थ पूछा गया था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर था पाद। अगला निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य माना जाता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी जीवन की रक्षा करना। अगला प्रश्न देखिए 30 इंच के कदम का उपयोग करके स्थिर स्थिति से मार्च शुरू करने के लिए किस ड्रिल कमांड का उपयोग किया जाता है, तो ये प्रश्न पूछा गया, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन ए था फॉरवर्ड मार्च। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 94। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक आंदोलन में 1900 के पेरिस ओलंपिक खेलों को ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, तो 94 का यहाँ पर जो राइट आंसर था आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिलाओं की पहली भागीदारी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संस्थान का उदाहरण है जो समाज में महत्वपूर्ण सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है, इसका राइट आंसर था परिवार और शिक्षा। अगला प्रश्न रेलवे के आगमन से पहले कौन सी प्रणाली भारत में परिवहन के मुख्य साधन के रूप में कार्य करती थी, जो वस्तुओं और लोगों की आवाजाही के लिए नदियों नहरों देखिए बैक वाटर और जलधाराओं का उपयोग करती थी, यहाँ पर इसका राइट आंसर था अंतर्देशीय जलमार्ग। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी एक व्याख्यात्मक शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक केंद्रित कक्षा में शिक्षक सीधे अवधारणाओं की व्याख्या करता है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था व्याख्यान। अगला प्रश्न देखेंगे जिस सिंचाई पद्धति में उत्सर्जकों के माध्यम से सीधे जड़ क्षेत्रों में बूंद बूंद पानी डालने की विशेषता होती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसका नाम था ड्रिप सिंचाई। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुख्य रूप से ब्लॉक विकास अधिकारी बीडीओ द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर था ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण और निगरानी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर जो पूछा गया
स्कूल के बगीचे में सब्जियां लगाने से पहले पोषक तत्वों की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम है? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर था, मिट्टी के पीएच का परीक्षण और उसे तैयार करना। अगला प्रश्न, किस प्रकार की विकलांगता किसी व्यक्ति की देखने की क्षमता को प्रभावित करती है, जिसमें अंधापन या कमज़ोर दृष्टि जैसी स्थितियां शामिल हैं? इसका राइट आंसर था दृष्टिबाधिता। अगला प्रश्न देखेंगे, एक बच्चा पोषक तत्वों की दीर्घकालिक कमी के कारण समान आयु के अन्य बच्चों की तुलना में काफ़ी कम लंबा है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर था ऑप्शन डी, अवरुद्ध विकास। अगला, पौधों की सामग्री कृषि अवशेषों, शैवाल या पशु अपशिष्ट जैसे कार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित ईंधन को तकनीकी रूप से डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर था जैव ईंधन। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 104, कौन सा संसाधन वितरण पैटर्न के खनिज भूगोल को सही ढंग से दर्शाता है? तो 104 का यहाँ पे जो राइट आंसर था वो ऑप्शन सी था, कोयले के प्रमुख भंडार पूर्वी राज्यों में स्थित हैं। तो कोयले के वैसे भी ज़्यादातर जो भी भंडार हैं वो पूर्वी राज्यों में, जैसे झारखंड में ज़्यादातर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, मेघालय, असम, यहाँ पर सभी देखने को मिल जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया, किस हिंदू शाही शासक को देखिए महमूद गजनवी ने पेशावर के युद्ध 1001 में देखें पराजित किया था? यह भारतीय उपमहाद्वीप में महमूद का पहला बड़ा युद्ध था। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था वो जयपाल थे। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा मौलिक अधिकार किसी नागरिक को अपनी किसी अन्य मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में न्याय के लिए न्यायालय जाने का कानूनी अधिकार देता है? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न, शहरी क्षेत्र अच्छी तरह से विकसित सुविधाओं और सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहरी क्षेत्रों की एक प्रमुख विशेषता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 107 का यहाँ पे जो राइट आंसर था वो ऑप्शन बी था, उन्नत अवसंरचना और सार्वजनिक सेवाएं। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर था। अगला देखेंगे, जैसा कि अर्थशास्त्र में वर्णित है, मौर्य प्रशासन की किस विशेषता ने इसके विशाल क्षेत्रों के प्रभावी शासन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया? 108 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एक उच्च संगठित नौकरशाही और कुशल नागरिक सेवा शासन। अगला प्रश्न, किसने लोगों को उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए के संदेश से प्रेरित किया? यह प्रश्न बहुत बार हमने रिपीट किया। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न, किस प्रकार के समाज की विशेषता, ठीक है, किस प्रकार के समाज की विशेषता यह थी कि भूमि स्वामित्व शक्ति का मुख्य स्रोत था और सामंतों और जागीरदारों के बीच सामाजिक, आर्थिक और सैन्य दायित्व थे? यहाँ पर इसका राइट आंसर था सामंती समाज। अगला प्रश्न पूछा गया, गंभीर रूप से जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार के दौरान देखिए अंगूठियाँ, घड़ियाँ या तंग कपड़े जल्दी क्यों उतार देने चाहिए? इसका इसमें राइट आंसर था ऑप्शन डी, ऊतकों की सूजन के कारण होने वाली रुकावट को रोकने के लिए। अगला प्रश्न, 1 साल से अधिक उम्र के किसी होश में मौजूद वयस्क या बच्चे को अगर दम घुट रहा हो तो प्राथमिक उपचार का अनुशंसित क्रम क्या है? 112 का यहाँ पे राइट आंसर जो था ऑप्शन बी था, पीठ पर देखिए यहाँ पर लिखा थपकी देना और फिर पेट पर दबाव डालना। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की विशेष रूप से रक्षा करने वाला कौन सा मौलिक अधिकार दर्ज किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, स्वतंत्रता का अधिकार।
अगला प्रश्न पूछा गया, खेलों में प्रदर्शन को गलत तरीके से बेहतर बनाने और प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त हासिल करने के लिए प्रतिबंधित पदार्थों या तरीकों के उपयोग को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो अलग से ड्रग्स लेते हैं उसे डोपिंग कहते हैं। जीतने के लिए अलग से जो केमिकल या रसायन लिया जाता है उसे ड्रग कहा जाता है। ड्रग को ही यहाँ पर डोपिंग यानी लेखने का तरीका गलत है, उसे डोपिंग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर सिंक होल और भूमिगत गुफाएं किस प्रकार की भू आकृतियों के विशिष्ट उदाहरण हैं? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन डी था। देखिए कार्स्ट भू आकृतियाँ 116 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। देखिए पुनर्चक्रण में क्रेडल टू क्रेडल अवधारणा के पीछे मुख्य विचार क्या है? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए था। उत्पादों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उपयोग के बाद उन्हें आसानी से दोबारा इस्तेमाल या लिखा है रिसाइकल किया जा सके। ठीक है, इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, शहरी वातावरण में उच्च स्तर के ध्वनि प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से आमतौर पर कौन सी स्वास्थ्य समस्या होती है? तो 117 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हृदय रोग। अगला प्रश्न देखिए, खाद्य श्रृंखला में ऊतकों या स्वपोषी जीवों को हमेशा प्रथम पोषण स्तर पर क्यों रखा जाता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था वे सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उसे अगले स्तर के उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। अगला प्रश्न, किस प्रकार की जलवायु जिसमें तापमान ना तो बहुत गर्म हो और ना ही बहुत ठंडा फूलों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? 19 का यहाँ पे राइट आंसर था समशीतोष्ण जलवायु। अगला प्रश्न पूछा गया, नियमित घरेलू सफाई से धूल, गंदगी, कीटाणु दूर होते हैं। इस प्रक्रिया से घर में मुख्य रूप से क्या क्या बनाए रखने में मदद मिलती है? इसका इसमें राइट आंसर था स्वच्छता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में मृदा अपरदन और परिवहन के अपक्षय कारक के रूप में कार्य करता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन ए था, बहता पानी। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए 86वें संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार के साथ साथ माता पिता या अभिभावकों पर विशेष रूप से कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू किया गया था? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी था, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के शासन की विशेषता किस प्रकार के प्रशासनिक प्रणाली थी? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर था केंद्रीकृत प्रशासन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक पुरावशेष उन राजाओं के बारे में जिन्होंने शासन किया, उनके द्वारा उपयोग की गई भाषा और विभिन्न देशों के बीच व्यापार के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है सिक्के। अगला प्रश्न पूछा गया, यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में फैली कौन सी विस्तृत ध्रुवीय पट्टी ठंडी नम जलवायु, कोमल लकड़ी के पेड़ों के शंकुधारी जंगलों और मुख्य व्यवसाय के रूप में लकड़ी के काम की विशेषता रखती है? तो 125 का यहाँ पे राइट आंसर था टैगा। अगला प्रश्न देखिए, कढ़ाई में सुई काम के दौरान कपड़े को कस कर रखने और सिलाई करते समय उसे सिकुड़ने से बचाने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर कढ़ाई हुक। अगला प्रश्न जो पूछा गया, खेल पोषण की कौन सी अवधारणा एथलेटिक प्रदर्शन को अधिकतम करने और देखिए पुनर्प्राप्ति में तेजी लाने के लिए प्रशिक्षण सत्रों से पहले, दौरान और बाद में रणनीतिक रूप से विशिष्ट पोषक तत्वों का सेवन करने से संबंधित है? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर था पोषक तत्व का समय और निर्धारण। अगला प्रश्न, प्राथमिक चिकित्सा से मुख्य रूप से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर था चिकित्सा पेशेवर के आने से पहले तत्काल और यहाँ पे अल्पकालिक उपचार, ये राइट आंसर इसका था। अगला प्रश्न देखिए, चावल और आलू
जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला कौन सा पोषक तत्व ग्लूकोज में टूटकर शरीर के लिए ऊर्जा मुख्य स्रोत बनता है? तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर था कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न, भारतीय संगीत में कौन सा तत्व एक आवर्ती समय चक्र के रूप में कार्य करता है जिससे कलाकार सम के साथ तालमेल बनाए रखता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था वो है ताल। अगला प्रश्न, कौन सी भू आकृति एक बड़े समतल भूभाग के रूप में वर्णित है जिसकी ऊंचाई बहुत कम है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर था मैदान। अगला प्रश्न देखिए, राइट हेयर पिन बेंड दर्शाने वाला एक चेतावनी यातायात चिन्ह आगे आने वाली निम्नलिखित में से सड़क की किस ज्यामिति को इंगित करता है? तो यहाँ पर था राइट आंसर। तो इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर राइट लिखा है हेयर पिन बेंड, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, आगे दाईं ओर मुड़ता हुआ एक तीखा, देखिए लगभग 180 डिग्री का यू आकार का मोड़ है, ये प्रदर्शित कर रहा है। अगला कौन सी संरक्षण विधि फलों से नमी हटाकर उनकी सेल्फ लाइफ को काफ़ी बढ़ा देता है? तो यहाँ पर था इसका राइट आंसर डी, शुष्कन यानी सुखाकर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा क्रमशः स्थलीय वातावरण और जलीय वातावरण को सही ढंग से दर्शाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, वन और महासागर। अगला प्रश्न, सीमा सड़क संगठन की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के हिस्से के रूप में यहाँ पर उद्घाटित रणनीतिक श्योक सुरंग किस क्षेत्र में स्थित है? 135 का यहाँ पे राइट आंसर था ऑप्शन सी, लद्दाख में। देखिए, वह कौन सी स्थिति जिसमें थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है जिससे सांस लेने और खाना निगलने में रुकावट आ सकती है? यहाँ पर इसका राइट आंसर था ग्वाइटर, जिसे हम घेंगा रोग कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में व्यापार शुरू करके भारत में ब्रिटिश उपस्थिति की शुरुआत की? 137 का यहाँ पे राइट आंसर था ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला प्रश्न, व्यायाम और स्ट्रेचिंग करने से पहले 5-10 मिनट तक वार्म अप करना क्यों जरूरी है? 138 का यहाँ पे राइट आंसर था मांसपेशियों में रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाने के लिए किया जाता है। दीर्घकालिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन क्यों आवश्यक है? इसका राइट आंसर यहाँ पर था ऑप्शन डी, भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करता है। 140 का देखेंगे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में स्वर पा को डैश के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर था पंचम। फूलों, सुगंध और सुंदरता के लिए पार्कों और सड़कों के किनारे पौधे उगाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 141 का यहाँ पे राइट आंसर था सौंदर्य संबंधी उद्देश्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा वनों के संरक्षण और सुरक्षा में सबसे अधिक सहायक है? 142 का जो राइट आंसर था अधिक वृक्षारोपण और मौजूदा वनों की रक्षा। अगला, शारीरिक शिक्षा की वह उपशाखा जो दिव्यांग छात्रों को शारीरिक शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित होती है उसे डैश कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर था अनुकूलित शारीरिक शिक्षा। अगला प्रश्न, स्वयं राजते इति स्वर की अवधारणा के अनुसार भारतीय शास्त्रीय संगीत में किस स्थिति में किसी ध्वनि को स्वर माना जाता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था जब वह एक स्थिर और मधुर स्वर उत्पन्न करती है जो स्वतंत्र रूप से बने रहने में सक्षम हो। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की अधिकता से जल निकायों में शैवाल का जमाव और संभावित विषैले पदार्थों का उत्पादन होता है जिससे कौन सी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर था यूट्रोफिकेशन। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर जो है राइट आंसर था। भारत में ताम्र युग को डैश संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? तो यह जो है प्रश्न, इस प्रश्न का राइट आंसर था ताम्रपाषाण युग। अगला, यदि
अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो दोनों गोलार्धों में भूमध्य रेखा सहित लेकिन ध्रुवों को छोड़कर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा 179 होगा। यह प्रश्न हमने करवाया था, ध्यान रखिएगा। वैक्यूम पैकेजिंग एक डैश वातावरण बनाकर लिखा नाशवान खाद्य पदार्थों की सेल्फ लाइफ को बढ़ाती है। 148 का यहाँ पे राइट आंसर था ऑक्सीजन रहित वातावरण। अगला देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग संगत में प्रयुक्त लयबद्ध चक्र 3 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं जिसे 4 समान भागों में विभाजित किया जाता है? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर था 16 था, ऑप्शन सी। अब देखेंगे, बीज के अंकुरण और पौधे के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर था नमी, उपयुक्त तापमान और ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह से हमने 150 प्रश्नों के आंसर हमने देख लिए हैं। जो फर्स्ट मीटिंग के पेपर था उसका हमने संपूर्ण यहाँ पे दे दिया है। बाकी जो बचे हुए हैं सब्जेक्ट उनके भी बहुत ही जल्द हम आंसर दे देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।